हाँ, तो उसको नीचे ऑफिस में अलग से टॉपर्स मीट के लिए बुलाया गया है। अब करें शुरू। चलिए बताइए, कल कहां चल रहे थे हम लोग? कौन सी योजना? क्लिक योजना। अच्छा, क्लिक योजना का पूरा नाम बताओ ना मुझे। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। वेरी गुड। कौन सी क्लास से? 6 से 10 बालकों के लिए। क्या करती है? उन्हें कंप्यूटर की साक्षरता का सर्टिफिकेट देती है। किसके सहयोग से? आरकेसीएल के सहयोग से। आरकेसीएल एक कंपनी है ना, उसके सहयोग से राज्य सरकार बांटती है। अच्छा, एक ICT@कंप्यूटर योजना चल रही है, उसमें हमने किसकी स्थापना करनी होती है? कंप्यूटर लैब की स्थापना करनी होती है। अच्छा, कंप्यूटर लैब की जो स्थापना करते हैं ना, उसमें पहले तो यह था कि सरकार ही करती थी। अब उसमें 75,000 रुपए जब तक स्कूल इकट्ठे करके सरकार को नहीं भेजेगी तब तक वो लैब उसमें नहीं बनेगी। अब उस लैब का खर्चा होता है लगभग 3.5 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 75,000 किसको देना होता है? स्कूल को। अब स्कूल में से कौन दे? तो आपको भामाशाहों को प्रेरित करना होता है और उनको कहना होता है कि हमें अपने यहाँ पर लैब बन रही है, इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए। तो कई भामाशाह आपको मिल जाएंगे, वो सहयोग करेंगे और आप स्कूल में क्या ले आएंगे? अपनी एक लैब स्थापित कर लेंगे। अगली योजना लिखो। आरकेसीएल कंपनी का नाम है रे, ज्यादा अपने को लेना देना नहीं है। आरकेसीएल कंपनी से हम लोगों ने सहयोग ले रखा है। जैसे आपको बताओ तो हमने ई कक्षा कार्यक्रम में वेदांता लिमिटेड से लिया था ना कि भाई तू स्टूडियो बनाकर दे दे। तो उनका किनके? नोडल विभाग शिक्षा विभाग है। हाँ, एक का तो आरकेसीएल हो गया। सबके कहां? सब केंद्र प्रवर्तित योजना, राज्य प्रवर्तित योजना, बहुत सारी योजनाएं राज्य शिक्षा विभाग चला रहा है। इनको शिक्षा विभाग संचालित कर रहा है। जिसको कोई नोडल एजेंसी उसकी होगी उसमें मैं लिखा दूंगा। जैसे एक तो आरकेसीएल उसको चला रहा है, एक मैंने एमडीएम में आपकी नोडल एजेंसी नहीं लिखवाई है। एमडीएम एक वो है पंचायती राज निदेशालय, उसकी नोडल एजेंसी। आरकेसीएल क्लिक योजना का है। एमडीएम का पंचायती राज निदेशालय है। कौन सा है? पंचायती राज निदेशालय है। कहां पर ये? जयपुर में। किस जगह है ये? जयपुर में। कौन सा निदेशालय? पंचायती राज। अगली योजना लिखो आप लोग। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब शुरू हुई? वेरी गुड, 2016-17। 2016-17 मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अच्छा, मैंने कहा योजना में एक तो चीज होती है क्या? उसकी पात्रता। योजना की पात्रता क्या है? और एक होता है योजना में लाभ क्या मिलता है। तो इस योजना की पात्रता क्या है? इसकी 2 पात्रताएं याद रखनी है। एक तो रखनी है 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिका। 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिका। पात्रता समझ गए ना? मतलब केवल उसी बालिका को लाभ मिलेगा जो 1 जून 2016 के बाद में जन्म लिया है। मतलब बालकों को नहीं मिलेगा, केवल किसको? बालिकाओं को, और वो भी 1 जून 2016 के बाद जन्मने वाली। फिर दूसरा, परिवार की
दो जीवित संतान, जीवित संतानों को परिवार की दो जीवित संतान। जीवित संतान का मतलब क्या है? मतलब जो जिंदा है। जैसे कोई बच्ची पैदा हुई और पैदा होने के बाद उसकी डेथ हो गई, वो उसमें गिनी नहीं जाएगी, वो उसमें काउंटिंग नहीं होगी। यदि बच्चियां हैं और वो कितनी है? दो है। यार अब ये कोई बात थोड़ी होती है यार। वापस जमा करवाओ। आप ईमानदार हो तो जाके वापस जमा करवा दो यार। फिर लिखो लाभ। लाभ लिखो, क्या लाभ मिलता है? लिख लो 50,000 रुपये। 50,000 रुपये 6 किस्तों में। 50,000 रुपये मिलते हैं 6 किस्तों में। लिख लिया? इधर मैं किस्त लिखूंगा, इधर उसके लिए पात्र या पात्रता, और यहां पर मैं लिखूंगा राशि। अच्छा, पहली किस्त कब मिलेगी? जन्म के अवसर पर। कितने रुपए मिलेंगे? 2500 रुपए। ये जन्म के अवसर का मतलब ये नहीं कि इधर से जैसे ही बालिका जन्मी उधर से ये ले 2500 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि जब उसकी संस्थागत डिलीवरी हुई है तो अब यार जन्म का मतलब आप समझ जाएंगे भाई, जैसे ये सवाल पूछा वैसे ये भी तो हो सकता है ना भाई, कितनी देर बाद में मिलते हैं। ये रुपए मिलते हैं जैसे बालिका जन्मी है, संस्थागत डिलीवरी हुई है, उसके बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है ना, तो वो घर पहुंचने से पहले पहले उसके खाते में पैसे आ जाने चाहिए। हाँ, मान लो रास्ते में वो रसगुल्ले वगैरह लेकर जाए तो उसके लिए होता है। फिर 1 वर्ष की होने पर, 1 वर्ष की होने पर, अब बालिका जब 1 वर्ष की हो गई तो उसका पहला बर्थडे मनाने के लिए केक लाने के लिए उसे 2500 रुपए दिए जाते हैं। फिर इसके बाद कक्षा 1 में साथ साथ लिख लेना है ना, प्रवेश लेने पर कितने रुपए देते हैं? 4000। पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर उसे 4000। कहीं भी अभी इसकी शर्तें और आ जाएगी सामने ना। उसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए और दे दिए जाएंगे। उसके बाद कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर कितने? 11,000। और उसके बाद कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर कितने? जो शेष बचे हुए हैं वो 25,000। हो गया? लिख लिया क्या पूरा?
नहीं नहीं, इसमें लिख लिया क्या आपने? बस तो आगे एक लाइन लिखो। क्या? कक्षा कक्षा 9 ही तो है, कक्षा 9 ही है। कहाँ पढ़ा था वो पीछे वो कह रहे हैं मेरे से ही पढ़ा था ना। अरे फिर कोई चिंता नहीं है, मैंने सोचा और कहाँ पढ़ लिया। मेरे आंकड़ों में तो मैं संशोधन कर सकता हूँ, ये तो मुझे अधिकार है। अभी तो यार अब लिखा ही है तो हाथों हाथ तो नहीं यार, ये तो चेंज भी करवाऊंगा तो कल करवाऊंगा, है ना। हाथों हाथ चेंज करवाऊँ तो फिर प्रतिष्ठा में कमी होती है मेरे यार। लिख लिया ये यार, शायद कक्षा 10 नहीं लिखा होगा मैंने पिछली बार यार। कोई बात नहीं, हो सकता है किसी बैच को लिखवाया होगा। हाँ लिख लिया ना ये, फिर लिखो नीचे लिखो अलग से, इसी योजना में एक लाइन लिखनी है। लिखो तीसरी से छठी किस्त का, तीसरी से छठी किस्त का लाभ लेने के लिए राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहना जरूरी है। तीसरी से छठी किस्त का लाभ लेने के लिए राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहना जरूरी है। वो इसको सर्च करो। लाभ लेना जरूरी है, हो गया। अब तो बात समझ में आ गई ना। तीसरी से छठी किस्त के लिए कौन से स्कूल में पढ़ना है, और भले ही पहली 2 किस्तों का लाभ वो भी ले सकती है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। ले सकती है क्या, है ना, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। अरे 1 वर्ष की बालिका कहां पढ़ेगी? मतलब ये है कि बालिका जब जन्म लेती है तो 2500 रुपए दे दिए जाते हैं, 1 वर्ष के होने पर फिर 2500 दे दिए जाते हैं। फिर जब वो स्कूल में आएगी, मैं आपको ये योजना इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है, अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। आपके यहाँ पर कोई भी ऐसी बालिका जो 1 जून 2016 के बाद जन्मी हुई है, आप लोगों को प्रभारी बनाया जाएगा राजश्री योजना का स्कूल में, और आप उनका हर वर्ष ध्यान रखेंगे कि आपने उनका आवेदन कर दिया है या नहीं कर दिया है। लेकिन एक इसमें शर्त यह होती है कि इसमें केवल उसी बालिका को लाभ मिलेगा जिन्होंने पिछली दोनों किस्तों का लाभ ले लिया है। कक्षा 10 से लिख लो, कक्षा 10, ये 9 की जगह 10 कर लो भाई। कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर अभी हो सकता है मैं वापस भी चेंज करवा दूं इसको। नहीं, मैं जहां बात कर रहा हूं ना, वो पिछले 15 दिन पहले वार्षिक प्रतिवेदन निकाला है, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन ने दोनों ने। प्रतिवेदन समझते हैं क्या? अपनी पूरी साल की रिपोर्ट। पिछले सेशन में प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा ने क्या किया है, इसके लिए रिपोर्ट निकाली है, लगभग 125 पेज है, उनका मैंने अध्ययन किया है। तो उनके अध्ययन में शायद कहीं ना कहीं मेरे ध्यान में आया कि इसकी पात्रता को चेंज किया है, या हो सकता है, लेकिन अभी अब 10 लिख लिया तो लिख लेने दे। या तो ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे या मिलेंगे, तो फिर अब होना है वो होना है। वार्षिक प्रतिवेदन में शायद कक्षा 9 ही है, फिर भी मैं देख लूंगा ना, चिंता नहीं करनी आपको। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर, अच्छा ये समझ गए ना आप लोग, आपको स्कूल में आवेदन करना है, बालिका को वही लाभ मिलेगा जिसने क्रम से आ रही है। जिसने पहली या दूसरी किस्त का लाभ नहीं लिया ना, इनमें से किसी एक किस्त का भी, तो उसको तीसरी किस्त नहीं मिलेगी। क्रम से लाभ लेना जरूरी होता है। तो आपकी जिम्मेदारी है। अभी तक बालिकाएं कौन से तक पहुंची है? अभी तक इस योजना का लाभ एक भी बालिका को पूर्ण रूप से नहीं मिला है। केवल कौन सी किस्त पहुंची है? तीसरी किस्त। क्योंकि 1 जून 2016 के बाद जन्मी हुई कोई भी बालिका अभी तक 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में नहीं आई है।
शुरू की थी वसुंधरा सरकार ने, मतलब ये राज्य सरकार की योजना है, लिख लो, ये राज्य सरकार की योजना है। किसकी योजना है? राज्य सरकार की योजना है। हो गया? फिर अगली योजना लिखो। अच्छा, हाँ पहले छोटी छोटी योजनाएं लिख लें, एक दो लिख लो। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब से चल रही है? 2007-8 से, 2007-8 से चल रही है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। पात्रता कक्षा 9 में प्रवेशित बालिका, कक्षा 9 में एडमिशन ले लिया हो, कक्षा 9 में प्रवेशित बालिका, कौन से स्कूल में? राजकीय विद्यालय। कोई भी बालिका होगी जो कक्षा 9 में एडमिशन लेगी तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको लाभ के रूप में क्या मिलेगा? साइकिल। साइकिल हो गया? किन किन बालिकाओं ने इसका लाभ उठाया है? बहुत सारी बालिकाएं। अच्छा, किन किन बालिकाओं ने साइकिल चलानी भी सीख ली है? सभी ने, वेरी गुड। हाँ, यही तो लाभ होता है, नहीं तो फिर क्या लाभ हुआ? लाकेन दे देते भाई के काम आए, वो क्या साइकिल फिर? अरे रुको तुम, कक्षा 9th में प्रवेशित बालिका, राजकीय विद्यालय हो गया, लाभ क्या हो गया? साइकिल हो गया। अगली लिखो। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अच्छा, ये योजना ना अलग अलग समय पर चली है, एक समय पर नहीं चली है, क्योंकि 1 से 5 के लिए, 1 से 8 के लिए अलग समय पर चली है, और 9 से 12 के लिए, 17-18 में अलग समय के लिए चली है। वैसे तो इसका जो अपडेट आया ना वो 2017-18 में जो मैं लिखवाऊंगा ना वो सारी 17 शर्तें लागू हुई है। पहले 9-10 में ही चल गई थी ये। क्या है, तो इसमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी अपने। एक तो कक्षा, एक पात्र, और एक दूरी, और एक राशि, मतलब किराया दिया जाता है इसमें ना। यदि कोई 1 से 5 तक की बात कर रहा हूं, 1 से 5 तक कोई भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी, अरे हाँ विद्यार्थी मतलब दोनों, स्टूडेंट का मतलब दोनों होंगे, ठीक है। कितनी दूरी? वेरी गुड, 1 किलोमीटर। यदि कोई भी 1 से 5 तक का लड़का या लड़की है और उसके विद्यालय से घर की दूरी 1 किलोमीटर या इससे ज्यादा है, 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, तो उसको रोजाना का किराया दिया जाएगा 10 रुपए। क्या?
अरे रोजाना का किराया कितना दिया जाएगा? और यदि वो 6 से 8 है, यदि वो 6 से 8 और इसमें भी सेम पात्रता है, कोई भी विद्यार्थी, और उसके घर से दूरी कितनी है? देखो 3 किलोमीटर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है, ठीक है ना, 3 किलोमीटर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, और रुपया उसे कितने दिए जाएंगे? 15 रुपए। लेकिन वो किराया केवल उस दिन का मिलेगा जिस दिन वो स्कूल आया है। यदि 9 से 12 में 9 से 12 में केवल बालिका, 9 से 12 में केवल बालिका, दूरी कितनी है घर से स्कूल की? 5 किलोमीटर। कितने रुपए किराया दिया जाएगा? 20 रुपए किराया दिया जाएगा। अरे रुको रे यार, तुम रुको तो सही, थोड़ा देर ये रखो रे तुम लोग। हाँ साइकिल, हाँ मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं मोटरसाइकिल, गाड़ी, स्कूटी, और कोई 2-4 है क्या आपके पास? छोरो रुक जाओ तुम, कल से तो मैं तुम्हें गालियां निकालने लग जाऊंगा। आज मैं देख रहा हूं थोड़ा कम आ रहा हूं आपके पास। कल से तो सुबह से शाम तक मैं ही रहूंगा ना, खूब गालियां निकालूंगा। क्या मतलब है? क्या है? क्या दिन बचे हुए 13, सिलेबस पड़ा है खूब सारा, तो थोड़ा लंबा टाइम तो लेना पड़ेगा ना, ऐसे सिलेबस थोड़ी हो जाएगा। अरे तुम पढ़ो रे, तुम पढ़ो। तुम्हें तो पूछने का मतलब है दीवार से सर पटकना। हाँ ये लिख लिया क्या आपने? कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ अब तुम लोग खूब बातें करो, मतलब तुम सुझाव लो आपस में, तुम लोग तय करो। हाँ हो गया क्या? नीचे नोट लगा के एक लाइन लिखो। लिखो ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं साइकिल वितरण योजना में से, ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं साइकिल वितरण योजना में से किसी एक का लाभ लिया जा सकता है, में से किसी एक का लाभ लिया जा सकता है। हो गया? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हो गई, क्लियर है। अच्छा क्या कर रहे हो? लाभ दे रहे हो क्या? दो, चर्चा कर लो तुम लोग। आगे लिखो। अच्छा एक है ना, मैं अब आपको एक संस्थान बता रहा हूं, ताकि सब योजनाओं में ये नहीं लिखवाना पड़े कि इस योजना की नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। बीएसएफ हेडिंग लगाओ, बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन स्थापना कब हुई? वेरी गुड, लिख लो, लिख लेना साथ का साथ, 30 मार्च 1995। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका है जयपुर। अच्छा इसका जो प्रशासन और प्रबंध किया जाता है ना, वो 2 प्रकार से किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की समितियां काम करती है। देखिए एक बार,
87%, एक तो कौन सी है 87% और एक है कार्यकारी परिषद। अच्छा, जो 87% जो होती है ना, इसकी 87% का काम तो होता है नीतियों का निर्माण करना, ये तो गवर्निंग काउंसिल होती है ना, और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसका काम होता है नीतियों का क्रियान्वयन करना। ये जो 87% होती है ना, इसका अध्यक्ष होता है सीएम, समझ गए क्या? इसका जो कार्यकारिणी परिषद होती है, इसका मुखिया होता है वो सभापति कहलाता है, और सभापति होता है, कौन होता है? मुख्य सचिव, सीएस। यहां पर सीएम क्या हो गया? मुख्यमंत्री है ना। लिख लो यहां पर, इसका प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए 2 प्रकार की समितियां होती है। इसके प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए 2 प्रकार की समितियां होती है। क्या? शिक्षा सचिव, उपसभापति, उधर उपाध्यक्ष होता है। शिक्षा सचिव, उपसभापति, उधर उपाध्यक्ष होता है। क्या हो गया? है? शिक्षा सचिव होता है, हाँ, अब चेंज हो गया वो। अरे कौन सी फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं मैं? शिक्षा मंत्री नहीं होता है यहां। शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं क्या आप लोग? शासी परिषद होती है, शासी परिषद में एक अध्यक्ष होता है, 7 उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, और वो जो 7 उपाध्यक्ष होते हैं ना, उनमें एक शिक्षा सचिव होता है, एक मुख्य सचिव होता है, एक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा होता है, एक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा होता है। कई सारे निदेशक होते हैं, उपाध्यक्ष बहुत सारे होते हैं। अपने तो लोड नहीं लेना है, अपने तो इतना ध्यान रखना है इसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। कार्यकारिणी का सभापति मुख्य सचिव, कार्यकारिणी का सभापति होता है मुख्य सचिव। ये भाई कह रहा है सर सब योजनाएं लड़कियों के लिए है, कोई भी लड़कों के लिए नहीं। लड़कों के लिए बताई थी मैंने पीछे, एमडीएम बताई थी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बताई थी। हाँ। नेक्स्ट लिखो। नहीं लिखा? बैठे रहो तुम, बैठे रहो, मत लिखो तुम। तुम तो लिखे हुए हो, ये लिखते नहीं है। अभी लिख रहे हो ना? हाँ, साथ साथ लिख लेना चाहिए ना, चाहे लिखे हुए हैं रफ में लिख लो। हो गया क्या? अब लिखो इसका उद्देश्य, लिखो उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य देखो, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए योजनाएं संचालित करना, योजनाएं संचालित करना। जैसे जैसे गार्गी पुरस्कार योजना, जैसे गार्गी पुरस्कार योजना। क्या? वापस बोलूं?
उद्देश्य में आपने लिखा है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु योजनाएं संचालित करना। जैसे नंबर 1 लगाओ, इसका काम है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाना। अब मैं इसकी जितनी भी योजनाएं पढ़ाऊंगा ना, उसमें यह नहीं लिखाऊंगा कि इस योजना की नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, और यह भी नहीं लिखाऊंगा इस योजना का लाभ केवल बालिका को मिलता है। ये जो भी योजना चलाएगा ना, किसके लिए चलाएगा? बालिका के लिए। लिखो पहले नंबर 1, गार्गी पुरस्कार योजना। बताओ देखें, पात्रता लिख लो, कक्षा 10 में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका। देखिए, जिसमें मैं सरकारी स्कूल का नाम लिखूंगा ना, वो केवल सरकारी के लिए होगी। जिसमें कोई स्कूल का नाम नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब वो सबके लिए है, प्राइवेट के लिए भी है और सरकारी के लिए भी है। जो सरकारी के लिए होगी ना, उसके लिए मैं स्पेशल नाम लिख दूंगा कि ये केवल राजकीय विद्यालय के लिए है। कक्षा 10 में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका। लाभ, वेरी गुड, लाभ 6,000 रुपए 2 किस्तों में। 2 किस्तों में मतलब 3-3 हजार की किस्त हो जाएगी ना। और कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी के अवसर पर हो गया। अच्छा, कोविड में बढ़ाया गया था ना। कोविड के दौरान जो बालिकाएं जिन्होंने 10वीं पास की थी, उन बालिकाओं के लिए 90% किया गया था, वापस कम कर दिया है। क्यों किया गया था? क्योंकि सबके 90% से अबोव बने थे, इसलिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन कंगाल होने की कगार पर आ गया था। भाई कितने के रुपए देगा? सबके 90 से ऊपर थे, 75 से ऊपर तो सबके ही थे। कोई बालिका ऐसी नहीं थी जो 75 से नीचे है उसके कोविड में 10वीं पास किए। किसी ने किए क्या कोविड में 10वीं पास? कितने परसेंटेज है? क्या? नहीं, 10वीं की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बताओ बताओ, इशारे तो झांसी की रानी की तरह हो रहे हैं। 12th नहीं, मैं 10th की बात कर रहा हूं। बस तो फिर यहां नहीं है मतलब, है ना। होगी एक बसंत। अरे रे 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 रे, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी हो गया? लड़कियों को मिल रहा है, लड़कियां पढ़ती है इसलिए मिल रहा है। अरे हाँ बजा दो तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और अब ध्यान से सुनो, सहारा देने की उसको जरूरत होती है जो कमजोर होता है। चलो, अपन कमजोर है ही नहीं, अपने अपने लिए क्या सहारे की जरूरत है? हम खुद ही सहारा है, हम खुद लोगों को सहारा देते हैं। लिखो, हाँ अब पढ़ लो दूसरी योजना। नंबर 2 योजना लिखो। अच्छा, थोड़ा सा नमक छिड़कूं क्या जले हुए पर? किन किन लड़कियों को 10वीं क्लास में गार्गी पुरस्कार मिला है? ये देखो, इनके 75% से ऊपर है 10वीं क्लास में। अच्छा, बालिका प्रोत्साहन योजना
2008-9 लिख लो फटाफट से। क्या? हाँ हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसमें नीचे लिखा है ना हमने कि बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए वो योजनाएं चलाता है। जैसे अब वो जैसे में नंबर 1 2 3 7 8 तक चलेंगे हम लोग। बालिका प्रोत्साहन योजना पात्रता क्या होती है? कक्षा 12 में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका लाभ के रूप में क्या मिलता है? वेरी गुड, 5,000 रुपए, और वो भी एक मुश्त। यह भी लाभ कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी के अवसर पर एक ही साथ दिया जाता है, एक ही साथ 10वीं और 12वीं के लिए, उसके लिए गार्गी और इसके लिए बालिका प्रोत्साहन। इसलिए सामान्य सी भाषा में हम लोग इसको भी क्या करने लगे? गार्गी पुरस्कार। जबकि गार्गी पुरस्कार केवल किसके लिए होता है? क्लास 10 के लिए होता है। 12 के लिए होता है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। किन किन बालिकाओं ने 12वीं क्लास में ये लाभ लिया है? ये देखो, हाँ, पहले भी ओ ही करते थे, तभी तो बेटे रह गए। इतनी बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार लिया है ना। इसका मतलब यहां पर जो बालिकाएं हैं वो सब की सब बहुत विदुषी महिलाएं हैं। गार्गी, ये घोषा, सिकता, लोपामुद्रा, ये योजनाएं हुई है ना वैदिक काल में, ये महिलाएं हुई है विदुषी महिलाएं, उनका मुकाबला कर रही है। मैं तो कहूं अल्लाह तुम पर रहम करे और कैसे न कैसे करके एक बार तुम्हें पास करवा दे बस, ताकि पीछा छूटे। अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा एक मुश्त क्या होता है। देखो एक मुश्त क्या होता है। आस पास में यदि कहीं ढकनी नहीं मिलती है कि ढकनी, लिखो नंबर 3। कौन सी? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना। एक मुश्त, एक मुश्त का मतलब बेटा एक साथ होता है। एक मुश्त कहते हैं सर, एक मुश्त का मतलब समझ में नहीं। किस्त का मतलब तो समझ में आ गया ना, टुकड़ों में। किस्त तो होती है टुकड़ों में, और एक मुश्त होती है एक साथ। आपकी बेटी योजना कब? 2004-5। लिखो पात्रता। पात्रता में 3 शर्तें होती है। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, राजकीय विद्यालय में पढ़ने पर, साथ में बीपीएल परिवार की बालिका हो और अनाथ हो, या हाँ हाँ मैंने बोला बीपीएल है, उस पर ध्यान मत देना तुम लोग, जो लिखा है उस पर ध्यान देना। अनाथ या माता पिता में से कोई एक मरा हुआ हो, तो सही नहीं लगता है शब्द, है ना। कोई एक हो, पॉजिटिव देखो अपने, है ना। बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे यदि वो जीवन यापन कर रहा है, राजकीय विद्यालय में, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है वो बालिका, और उसके माता पिता में से या तो एक हो या दोनों ही नहीं हो, ऐसी स्थिति में एक योजना का लाभ दिया जाता है। और लाभ जो दिया जाता है वो क्लास
क्लास 1 से 8 तक कितने रुपए दिए जाते हैं? 2100 रुपए प्रति वर्ष, प्रति माह नहीं है। और 9 से 12 तक 2500 रुपए प्रति वर्ष। बहुत कम पैसे हैं ना। हर साल सरकार सुझाव मांगती है, कई बार मैं सुझाव भी देता हूं। अब की बार उनमें तो बढ़ा दिया है, जो दिव्यांगता वाली है ना, उनमें तो बढ़ाया है। जो हम आगे पढ़ेंगे ना, हाँ, उनमें बढ़ा दिया, इनमें अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। और हाँ, भेजते रहते हैं अपने को। क्या लगता है सुझाव जब सरकार मांगे तो सुझाव देने में क्या लगता है कि योजनाओं में बीएसएफ समय समय पर सुझाव मांगता है कि क्या हो सकता है इसमें, तो इनमें सुधार होना चाहिए। एक तो देखो अनाथ है, दूसरा बीपीएल है, और तीसरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। इसका मतलब स्थिति आप समझ पा रहे हैं। तो 2000 रुपये, 2100 रुपये, 2500 रुपये वर्ष से, लेकिन फिर भी जितना दे रहे हैं उतना ही ठीक है। हो गया? अगली लिखो। अगली मैं 2 योजनाओं को एक साथ बना के लिखवा रहा हूं। चल रही है अलग अलग, लेकिन उनको एक साथ इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि उनकी शर्तें और उनके लाभ एक जैसे हैं। या फिर लिख दो रे तुम। दिव्यांग मूक बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना कब चली थी? देखो 4-5 में चली थी और 5-6 2 अलग अलग चली है। पहले तो ये शुरू हुई थी किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। फिर उसमें मूक बधिर और इस नेत्रहीन को और जोड़ लिया गया। इसका मतलब योजना का जो अपडेट आया ना, वो कब आया? 2005-6 में आया है ना। तो ये योजना अब कब मान लेनी है? जैसे अब आगे हम लोग एक योजना पढ़ेंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना या पद्माक्षी, वो चली 2010-11 में, लेकिन उसमें जो अपडेट आया वो 2019-20 में आया। इसलिए हम लोग उसे 2019-20 के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि इस योजना में जो भी चीजें हैं ना, वो लाभ वगैरह वो सब 2005-6 के अनुसार है। इसमें पात्रता होती है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिका। मत करो यार, तुम्हारी आवाज वास्तव में मुझे थोड़ा थोड़ा इरिटेट करने लगी है। सबको सुनाई दे रही है। इस योजना का लाभ महात्मा गांधी में पढ़ने वाले को सबको मिलता है, मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले को भी मिलता है, लेकिन उसके लिए वो 75% नहीं है। मॉडल स्कूल में CGPA है अलग अलग, मतलब ग्रेड के हिसाब से निकाला जाता है, क्योंकि उसमें नंबर नहीं आते हैं। दिव्यांग मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिका राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिका, क्या लाभ मिलता है? यदि ऐसी बालिका क्लास 1 से 8 तक पढ़ रही है तो उसे 2000 रुपये प्रति वर्ष, और यदि वो 9 से 12 पढ़ रही है तो उसे 5000 रुपये प्रति वर्ष। कंफ्यूज नहीं होना है ना। पिछली बार इस योजना में सिर्फ इतना था कि जो दिव्यांग बालिका थी उसको तो केवल मिलता था 9 से 12 तक 2000 रुपये, मूक बधिर और नेत्रहीन बालिका को मिलता था 1 से 12 तक 9000 रुपये। अब इसमें यह कर दिया कि चाहे दिव्यांग है, चाहे मूक बधिर है, चाहे नेत्रहीन है,
सबके लिए 1 से 8 तक तो कर दिए हैं 2,000 रुपये, और 9 से 12 तक कर दिए हैं 5,000 रुपये। इसलिए अपडेट वर्जन यही है इसका। हो गया? और कौन सी है? नेक्स्ट कौन सी है? कितनी हो गई है? 4 हो गई है। एक तो पद्माक्षी और चलिए अगली योजना लिखिए, पद्माक्षी योजना नहीं, वर्तमान का नाम लिखना है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। वास्तव में कब चली थी ये? 2010-11 में। फिर जब सरकार बदल गई, तो आपको पता है सरकार बदलती है तो प्रभाव पड़ता है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? कब किया गया था? 2017 में इसका नाम किया गया पद्माक्षी, पद्माक्षी योजना। फिर सरकार पुनः बदली तो 2019 में क्या कर दिया इसका? पुनः इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी। और आपको बताओ तो अब सरकार पुनः बदल गई है, लेकिन अब इसका क्या नाम किया जाएगा वो आगे मैं इंतजार कर रहा हूं। अभी तो इंदिरा प्रियदर्शनी है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना नाम रखा। अच्छा, ये जो 2019 है ना, इसमें काफी संशोधन भी किया था, केवल नाम ही नहीं बदला था। इसलिए 2019 को इसका क्या कहते हैं हम लोग? संशोधन वर्ष 2019-20। यदि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना देखिए ऑप्शन में आपको 2010-11 नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? 2019-20 करना पड़ेगा। हो गया? बता सकता है मुझे पात्रता क्या होती है इसमें? कौन पात्र होता है? वेरी गुड। कक्षा 8, 10, 12 पात्रता ना। कक्षा 8, 10 एवं 12 में कौन से स्तर पर? वेरी गुड, जिला स्तर पर कौन सा स्थान? बताओ देखिए। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका। इसमें ना कुल 8 वर्गों की बालिकाओं को रखा गया है। 8 वर्गों की बालिकाएं। कितने वर्गों की है? 8। अब वो 8 वर्ग कौन कौन से हैं, ये ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जैसे SC, ST, BPL, EWS, MBC, ये जो वर्ग है ना, अलग अलग कैटेगरियां हैं। इसमें कुल 8 श्रेणी की कैटेगरियों को, बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। लेकिन एक और ध्यान रखना है, सामान्य शिक्षा विभाग अपना चलता ही है, इसके समकालीन एक चलता है अपना संस्कृत शिक्षा विभाग। याद है आपको? सामान्य शिक्षा विभाग के साथ
सामान्य शिक्षा विभाग में तो बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में तो बहुत कम बच्चे रजिस्टर्ड है, बहुत कम स्कूल हैं। इसलिए संस्कृत शिक्षा विभाग से में पास करने वाले जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती है, उनको ये जिला स्तर पर नहीं देकर कौन से स्तर पर दिया जाता है? राज्य स्तर पर। कौन से स्तर पर दिया जाता है? राज्य स्तर पर। तो मैं यहां लिख लूंगा ना, संस्कृत शिक्षा विभाग में यह राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर दिया जाता है। बस फर्क इतना है कि यहां पर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना है, वहां पर करना है राज्य स्तर पर, यदि आप संस्कृत स्कूल से पढ़ रहे हैं तो। हो गया? लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। नहीं लिखा, लिखो लिखो। हो गया? अब क्या देना है आपको? योजना का लाभ कक्षा 8वीं में क्या लाभ दोगे? वेरी गुड, 40,000 रुपए। 4,000 नहीं लिखने हैं। यदि कक्षा 10 में उसने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तो कितने देंगे? 75,000 रुपए। यदि कक्षा 12वीं में प्राप्त किए तो 1 लाख, और कॉलेज जाने के लिए 1 स्कूटी, और साथ में 2 लीटर पेट्रोल, ताकि एक बार वो स्कूटी लेके पेट्रोल पंप तक पहुंच सके। क्या करें इसमें? सिफारिश करें, एक एक जोड़ी चप्पल भी दिलवाएं? अरे तुम रहने दो रे यार, मैं संभाल लूंगा रे। हाँ पक्का ही संभाल लूंगा मैं। हिल वाली का इसमें क्या मतलब है? हो गया ना? अब बताऊं पक्का कैसे? बताओ देखिए किस किस ने इन योजनाओं का लाभ लिया है? हाथ खड़ा करे बालिकाएं। अरे बालिकाओं, जिला स्तर पर प्रथम स्थान, क्या फर्क पड़ रहा था तुम्हें? हाथ ही तो खड़ा करना था, कम से कम दबदबा बना रहता। हाँ वो देखो एक बेईमान बालिका दोनों हाथ खड़े कर रही है। अरे शांत रहो तुम, हमारे बीच की बात है, तुम्हें क्या लेना देना इस बात से? हाँ हाँ हाथ खड़ा कर देना चाहिए, ऐसा मौके में प्रतिष्ठा तो अपनी बनी रहे, ये दबे रहे हैं। तो मैं कब कह रहा हूं? तो यदि मैंने बोला तो क्या मैं बेईमान नहीं हो सकता क्या? अरे मुझे भी पता लग रहा है। हो गया? आगे बढ़ो बेटा, इतना सीरियस नहीं लेना होता है, जीवन में बहुत आगे जाना है। हाँ बस तो बस बस बस। मैंने सोचा कहीं सीरियस ले लिया, नीचे जाके ये कहेगी कि सर ने मुझे ये कहा कि हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करवा के फिर बेईमान कहा। चलिए पद्माक्षी मैंने लिया, ऑनलाइन वाली कह रही है हाँ सबने लिया है, ऑनलाइन वाले सबने लिया। संस्कृत विभाग में राशि सेम है, राशि सेम है, स्तर चेंज है। संस्कृत विभाग में इसकी राशि सेम है, केवल कौन सा चेंज है? स्तर, लेवल। यहां पर जिला स्तर पर और यहां पर राज्य स्तर पर।
अगली योजना कितने हो गई? 6 नंबर लिखो। विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना कब चली है? 2010-11। वेरी गुड। पात्रता क्या होती है? पात्रता कक्षा 10 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान कौन से स्तर पर है ये? राज्य स्तर पर। अरे है ना, एमडीएम योजना है ना। मुख्यमंत्री बाल खाना खाओ, दूध पियो, मस्त रहो बस। स्थान प्राप्त बालिका स्थान इस बार सिफारिश करूं योजना का। हम बिना योजना के ही नहीं टिक पा रहे हैं। यदि योजना देते तो फिर टिकने देंगे दुनिया को। है, उनके लिए भी है, अभी चर्चा करेंगे। कक्षा 10 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान कौन से स्तर पर? राज्य स्तर पर। मतलब राजस्थान में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली कोई भी बालिका यदि विदेश से, कोई भी देश से, किसी भी अन्य देश से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहे, मतलब स्नातक करना चाहे, तो उसे छात्रवृत्ति मिलती है। कितने रुपए मिलते हैं? विदेश से स्नातक करने पर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष, अधिकतम 75 लाख रुपए। यदि कोई 10वीं क्लास में पहली, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई बालिका आई है और वो चाहे कि मैं विदेश से स्नातक करूंगी, लेकिन उसको एक बॉन्ड देना होता है। उसमें 10वीं में आते ही वो एक बॉन्ड भर के देती है और ये कहती है कि मैं विदेश से स्नातक करके वापस यहाँ लौट आऊंगी, सानिया मिर्जा की तरह नहीं करूंगी। तब उसको लाभ मिलता है कि वो देश के काम आए है ना, तब ये लाभ दिया जाता है। पूछना थोड़ी है मुझे किस योजना का लाभ किसे मिला है, बताओ देंगे। देखो बेटा, इसमें क्या है कि बेईमानी का आराम से पता लग जाता है। बेईमानी वहां करनी चाहिए जहां पता नहीं लगे, इसमें आराम से पता लग जाता है। राज्य स्तर पर यदि 10वीं क्लास में जो बालिका पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त कर रही होती है, वो भविष्य की मुख्य सचिव होती है, राज्य की कैबिनेट सेक्रेटरी, देश की कैबिनेट सेक्रेटरी होती है वो। यदि 10वीं क्लास में राज्य स्तर पर आप लोग पहला स्थान प्राप्त कर रहे हो, आप सोच सकते हैं उस बालिका ने के पास कितनी इंटेलिजेंस कॉन्सेंट होगी, उसके पास कितनी आईक्यू। पिछले 2 साल से एक भी बालिका इस योजना के तहत अभी तक बाहर नहीं गई है। पिछले 2 साल से कोई भी बालिका नहीं है जो बॉन्ड भर के देते, क्योंकि जो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान आया उन्होंने विदेश से स्नातक करने की बजाय यहीं से स्नातक करके या कोई दूसरा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, उन्होंने यूपीएससी शुरू किया है, इसलिए वो नहीं गए। पिछले 2 साल में शिक्षा विभाग ने एक भी बालिका को ये रुपया नहीं दिया, बॉन्ड ही नहीं आया कोई, मतलब किसी बालिका ने आवेदन ही नहीं किया। सर 10वीं के आधार पर क्यों? अब ये मुझे नहीं पता है क्यों है 10वीं के आधार पर। किसके आधार पर है? 10वीं के आधार पर। हो गया?
अगली योजना लिखें। अगली योजना कौन सी? 7 नंबर लिख लो, 7 नंबर। पहले तो आपकी बेटियां थी, अब हमारी बेटियां हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये कब चली? सही है ना? ये मुझे डेट याद नहीं है, 2015-16। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, बताओ देखें क्या होती है पात्रता? क्या भाई? अलग अलग पात्रता होती है ना। इसमें कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास की बालिकाएं हैं? कक्षा 10, कक्षा 10 में जिला स्तर पर, कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर, कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त बालिका, कितनी बालिकाएं हो गई? 2 हो गई ना। इसके अलावा बीपीएल श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त बालिका कितनी हो गई? 1। और अनाथ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त बालिका 1 हो गई। ये अनाथ वही है ना जिसमें माता पिता में से या तो दोनों ही नहीं हो या एक हो, ऐसी स्थिति में अनाथ मानी जाएगी। देखो जो भी योजना में लाभ मिल रहा है ना 12वीं क्लास में, एक तो ये ध्यान रखना होता है कि 12वीं क्लास में प्रत्येक संकाय के लिए अलग अलग मिलता है। आर्ट्स के लिए अलग मिलेगा, साइंस के लिए अलग मिलेगा और कॉमर्स के लिए। मतलब ये नहीं कि एक को दिया जाएगा इसका मतलब 3 बालिकाओं को दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरी स्थिति ये, एक तो 12वीं में जो भी मिलेगा वो प्रत्येक संकाय के अनुसार मिलेगा। फिर जब बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए विदेशों में निःशुल्क स्नातक योजना है, उस योजना में राज्य स्तर पर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं। अब उसको कैसे देखा जाएगा? जैसे मान लो राज्य स्तर की मेरिट आई और उस मेरिट में टॉप 10 में लड़के आए, 10 तक कौन आए? लड़के, बॉयज आए। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम लोग सोचें यदि कि यदि 10 तक लड़के आ गए तो 11वें नंबर पर जो बालिका होगी ना वो नंबर 1 पर गिनी जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से इनका स्थान निकाला जाएगा। फिर एक कंफ्यूजन ये आता है कि सर 2 योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। कुछ कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनका आप लोग लाभ ले सकते हैं। बाकी 2 में से यदि समान योजनाएं हैं, समान पात्रता वाली योजनाएं हैं, तो आप उनमें से किसी एक का लाभ ले सकते हैं। जैसे गार्गी का और बालिका प्रोत्साहन अलग अलग योजना है, दोनों का आप लाभ ले सकते हो। गार्गी पुरस्कार लिया है वो बालिका प्रोत्साहन भी ले सकती है। समझ रहे हो? जैसे दिव्यांग के लिए और मूक बधिर के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है। तो एक बालिका जो दिव्यांग है, वो मूक बधिर भी तो दिव्यांग होगी कि नहीं होगी? तो वो ऐसा नहीं कि मूक बधिर से उधर से भी 5,000 रुपए लेगी, दिव्यांग से भी 5,000 रुपए लेगी, वो एक जगह रुपए ग्रहण करेगी। तो राशि का फायदा 12वीं क्लास में तीनों वर्ग में मिलता है। फिर स्तर आपको बताइए कैसे निकाला जाता है। फिर एक इसमें एक ये भी होता है, जैसे मान लीजिए प्रथम स्थान हमने कह दिया और प्रथम स्थान पर 2 बालिकाओं के समान नंबर आ गए, तो उसमें से दोनों को मिलेगा। समान आगे 3 के आगे तीनों को मिलेगा। यदि ऐसी स्थिति में नहीं देना होता है तो फिर उनको देते हैं डेट ऑफ बर्थ के आधार पर।
जो आयु में बड़ी होती है उसको देते हैं, जो छोटी होती है उसको नहीं देते। तो कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान, जिला स्तर पर ही बीपीएल श्रेणी में प्रथम स्थान, जिला स्तर पर ही अनाथ वर्ग की कोई प्रथम स्थान प्राप्त बालिका। इसका मतलब एक जिले में कितनी बालिकाएं हो गई? 4 बालिकाएं हो गई। एक जिले में 4 बालिकाएं हैं, 33 जिले में कुल कितनी बालिकाएं हो जाएगी? 128 तो सही नहीं है, 132 बालिकाएं होगी। अब 50 जिले हो गए हैं तो लगभग 200 बालिकाओं को ये मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। अभी तक केवल किसके हिसाब से? जिले पुराने हिसाब से ही माने जा रहे हैं। एक जिले में 4 बालिकाओं को यह लाभ मिलता है। अब आप देखेंगे, मान लो 10वीं क्लास में, जिला स्तर की बात कर रहा हूं मैं, 10वीं क्लास में जिला स्तर पर कोई बालिका पहले और दूसरे स्थान पर आई। अब संयोग से पहले और दूसरे स्थान पर स्टूडेंट लड़के थे, बॉयज थे, तो तीसरे स्थान पर जो है वो पहला माना जाएगा। अब संयोग से यह हुआ कि वो जो पहला स्थान पर आई ये बालिका, वो बालिका अनाथ बालिका है, तो वो बालिका अनाथ नहीं गिनी जाएगी। फिर वो किस स्थान में गिनी जाएगी? पहले स्थान में। अब लोग हम ढूंढेंगे उनमें से कि अनाथ बालिका ऐसी कौन सी है जो इसके बाद में मेरिट पर है, चाहे वो कितने ही नंबर पर मिल जाए हमें। और इसी प्रकार से अनाथ में भी देखा जाता है, बीपीएल में देखा जाता है। समझ पा रहे ना? जैसे मान लीजिए कोई एक अनाथ बालिका है और उसका जिला स्तर पर दूसरा स्थान है, तो वो अनाथ के रूप में यहां सम्मिलित नहीं हुई है, वो कहां सम्मिलित हुई है? यहां। इसलिए हम लोग अब उसके नीचे और देखेंगे कौन सी ऐसी अनाथ बालिका है या माता पिता में से कोई एक है जिसके, और वो बालिका स्थान में आ रही है। तो इस तरह से कुल मिला के हमें निकाल के खींच के 4 को तो देना ही होगा। और यदि कोई बालिका जैसे प्रथम स्थान पर भी या द्वितीय स्थान पर 2 के समान नंबर आ गए, तो फिर हम क्या करेंगे? दोनों को दे देंगे। जब 2 के समान आ गए तो फिर बालिका बढ़ जाएगी ना अपने आप ही, निराश नहीं करेंगे हम लोग। ये कैसे पता चलता है कि बीपीएल है या सर्टिफिकेट लेकर? इसके लिए उचित मूल्य की दुकान पर जाना पड़ता है, वहां उनके पास पूरी लिस्ट होती है। भाई बिलो पॉवर्टी लेवल का आपके पास अलग राशन कार्ड नहीं होता है क्या? अब ये कैसे पता चलता है? तो स्कूल में आपको उस बच्चे की एंट्री करनी होती है। स्कूल में बच्चों की पूरी रिकॉर्ड होता है कंप्लीटली, 1 से लेकर 2 तक सारी जितनी बातें लिखी होती है ना, A to Z, वो सब रिकॉर्ड होता है वहां पर। वहां से पता लगता है। फिर उसको योजना का लाभ लेते समय जाए ना, जरूरी थोड़ी है स्कूल में उसने गलत लिखा दिया होगा, उस समय उसे सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है ये कि वो बीपीएल है, नहीं तो लाभ नहीं मिलता है। हो गया? अब क्या मिलना है? लाभ लो। कक्षा 11, कक्षा 12 में अध्ययनरत रहने पर, यदि वो क्लास 11 में बालिका पढ़ रही है, पढ़ाई छोड़ देगी तो नहीं मिलेगा उसे। यदि वो पढ़ रही है तो उसे मिलेगा 15,000 रुपए। कितने मिलेंगे? 15,000 रुपए। 1 साल का ना, 1 साल का। और यदि वो बालिका ये कहे कि 11वीं 12वीं में फाउंडेशन करूंगी, नीट फाउंडेशन, तो उसके लिए वो कोचिंग करेगी, तो उसे 1 लाख रुपए कोचिंग के लिए और मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए। 15,000 प्लस कितना हो गया? 1 लाख। वो कहे 12वीं क्लास में, तो 12वीं क्लास में भी उसे अलग से 15,000 रुपए तो मिल जाएंगे स्कूल फीस के लिए, पढ़ने के लिए। वो कहीं भी पढ़ सकती है, मैंने ये नहीं लिखा राजकीय में। और साथ में वो फाउंडेशन करे तो उसे कितने रुपए मिल जाएंगे? 1 लाख। शिक्षा विभाग तो यहीं तक जिम्मेदार है, बीएसएफ तो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन तो। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग में जब यह जाती है ना आगे, तो उच्च शिक्षा विभाग ऐसी बालिका की इस योजना को, लाभ को और आगे बढ़ाता है। और यदि वो बालिका यूजी कर रही है, क्या कर रही है? यूजी। और यूजी के साथ में, यूजी के बाद में वो क्या कर रही है? पीजी कर रही है। इसका मतलब यूजी और पीजी करने पर कितने रुपए? 15,000 की जगह तो देते हैं
25,000। और यदि वो बालिका कहे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी और उत्कर्ष से फाउंडेशन करूंगी कोचिंग, वहाँ रहूंगी तो होगा खर्चा, तो उसे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ये प्रतिवर्ष है भाई, है ना, ये प्रतिवर्ष। और कितने साल तक? अधिकतम 5 वर्ष तक। अधिकतम कितने साल हैं? 5 वर्ष तक। इन छोरों के दिमाग में ये चल रहा है कि यदि ये योजना हमारे लिए होती तो सब के सब जिला स्तर पर टॉपर होते। इतना पढ़ते हैं ना, इनके दिमाग में ही चल रहा है। जिसके पास जो चीज होती नहीं है ना, उसकी चाहत कुछ ज्यादा ही होती है, और जो हो जाती है वो फिर घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। लिख लिया क्या? बस, तो बीएसएफ की योजनाएं भी हो गई है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन वर्तमान में ये 8 योजनाएं चला रहा है। हमने 7 लिखी है ना, हमने 2 योजनाओं को एक साथ कर दिया था। दिव्यांग के लिए अलग है, मूक बधिर और उसके लिए अलग है, लेकिन वो सेम पात्रता और क्या है, उसका सेम लाभ है, इसलिए मिल गया। हो गया? गार्गी, ये गार्गी से शुरू किया था हमने, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बीएसएफ की योजनाएं पूरी हो गई है ना। इसके बाद में कुछ अब हम लोग लिखेंगे, केवल योजनाओं से काम नहीं चलेगा, अब कुछ पुरस्कार की बातें भी लिखते हैं हम लोग। कौन कौन से पुरस्कार किस किस प्रकार से दिए जाते हैं, या कौन सी छात्रवृत्ति कौन सी परीक्षाओं के माध्यम से दी जाती है। आगे अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे NMMS। है? पता नहीं यार, ध्यान में नहीं। ये जितनी है उतनी पढ़ ले हम तो। पिछली बार पूछा था क्या योजनाओं से सवाल? पूछा था कोई योजनाओं में से कहीं पूछ लिया होगा, पता नहीं कहां पूछा था। नवाचार में से नहीं आया था? नहीं नहीं, नवाचार में से तो कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछी थी नहीं की? किसकी? राइज की पूछी थी फुल फॉर्म। बस इतने ही आते तो और कितने आते हैं फिर, बहुत गहराई में नहीं उतरना होता है अपने को। लिखो, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसका हिंदी में नाम यही है ना, इसलिए इसे लिखा है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। कब शुरू हुई? वेरी गुड, प्रारंभ हुई मई 2008 में। मई 2008 में। इसमें नोडल एजेंसी कौन है, मतलब ये परीक्षा कौन करवाती है? एक परीक्षा है छात्रवृत्ति की, नोडल एजेंसी वो है RSCERT। कहाँ है RSCERT? उदयपुर। पात्रता क्या होती है? कक्षा 8 में
अध्ययनरत विद्यार्थी, ध्यान रखना ही है विद्यार्थी है ना, इसका मतलब लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। हो गया। कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी का मतलब हो गया, मैंने यहां नहीं लिखा है राजकीय स्कूल, किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है वो, कोई भी, चाहे प्राइवेट है चाहे राजकीय, उस स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं क्लास का बालक कोई भी है वो इसके लिए पात्र होगा। वो पात्र है तो वो क्या करेगा, वो एक आवेदन करेगा आरएससीईआरटी का, हर वर्ष होता है। फिर आवेदन करेगा, आरएससीईआरटी का एक विभाग होता है, नीति वो अनुसंधान सर्वे नीति परिप्रेक्ष्य एक डिपार्टमेंट होता है उसमें, वो डिपार्टमेंट इस परीक्षा को हर वर्ष आयोजित करवाता है। और आवेदन करने के बाद उन बालकों की एक परीक्षा करवाई जाती है। उस परीक्षा में उनके 2 पेपर आते हैं और उन पेपर में एक तो पूरा 6वीं 7वीं और 8वीं का सिलेबस आता है। 8वीं का सिलेबस 70% आता है और बाकी का सिलेबस, मतलब 70% सवाल 8वीं के सिलेबस से आते हैं और बाकी 6वीं और 7वीं के सिलेबस से आते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे। फिर इसके अलावा उसमें जीके आता है भारत का, फिर इसके अलावा इसमें रीजनिंग आती है। क्या आती है? रीजनिंग अलग से आती है। इसके लिए 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, 2 खंडों में होते हैं, मतलब बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है, फिर वापस पेपर शुरू होता है। फिर इसमें जो पास करता है उसको लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ। क्या लाभ मिलता है? लाभ में लिखो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहने पर 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति। आजकल अकाउंट में आने लग गया। ₹1000 प्रति माह छात्रवृत्ति। कितने साल मिलता है? 4 साल लिखा हुआ है ना, कक्षा 9 से 12 तक। यदि वो 4 साल तक, लेकिन पहले वो परीक्षा देते समय चाहे पहले 8वीं वो कोई सी भी स्कूल में पढ़ रहा था, प्राइवेट या सरकारी, लेकिन वो अब आगे 9वीं से 12वीं तक यदि वो लाभ लेगा तो उसको कौन सी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा? सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसे रोज हर महीने के कितने रुपए मिल जाएंगे? 1000 रुपये मिल जाएंगे। कितने बालकों को दिया जाता है? ये कितने बालकों को देते हैं उस परीक्षा में पास होने वाले? बहुत सारे देते हैं ना। राजस्थान में ऐसे 5467 बालकों को दिया जाता है, लगभग 5500। कम नहीं होते 5500। पहले जब ये योजना चली थी ना तो 18-19 तक तो किसी को पता ही नहीं था, उतने आवेदन ही नहीं होते थे 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के, तो सबको छात्रवृत्ति मिल जाती थी। फिर इसमें एक क्राइटेरिया वो तो तय होता है कि भाई उनके परिवार की आय वो मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं मिलता है, ये नीचे वाले को ही मिलता है। इसलिए बहुत सारे बालकों को इसका लाभ मिलता है। तो स्कूल में जाने के बाद आप एनएमएमएस की तैयारी करवाओगे बच्चों को, 8वीं क्लास के बच्चों को करवाएंगे ना, और उसमें रीजनिंग वगैरह जो यहाँ पढ़ के जाओगे वो कहाँ काम आएगी? फिर वहीं काम लेनी है। जीके पढ़ाना, उनको पूरा सिलेबस पढ़ाना है, उनका ही खुद का ही सिलेबस पढ़ाना है। 6वीं 7वीं में भी इनको ढंग से पढ़ाना है, ताकि 8वीं में ये बच्चे यदि इसमें हो गए तो 9th से 12वीं तक पढ़ेंगे। तो आप सोच के देखो, एक बच्चे को 48,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी आपकी वजह से। 48,000 रुपये खूब होता है, तो बच्चा कमा के भी देगा और पढ़ेगा भी, दोनों काम करेगा। फिर लिखो आगे। देखिए, ऐसी कोई भी योजनाएं होती है ना, उन योजनाओं में एक सरकार ने एक रूल कर रखा है, जिनमें प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति मिले ना,
उसमें माना जाता है कि स्कूल केवल 10 महीने चलती है या कॉलेज केवल 10 महीने चलती है, 2 महीने बंद रहती है, इसलिए 2 महीने खर्चा नहीं आता है। प्रति माह जो भी योजना में लाभ दिया जाएगा वो 10 महीने तक दिया जाता है, 12 महीने पूरा नहीं दिया जाता है। लेकिन इस योजना में राज्य सरकार ने पिछले दिनों ये प्रचार कर रखा है कि हमने 48,000 रुपये देने हैं, हमने साल के कितने देने हैं, 12,000 रुपये देने, तो इसमें दिए जाएंगे। इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा ये, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, ये उन्हीं के बच्चों को मिलेगा जो गरीब है। गवर्नमेंट जॉब वाले को क्या माना जाता है, हालांकि हो भले वो गरीब, लेकिन उसको माना क्या जाएगा, सरकार क्या मानती है उसे, अमीर मान के सरकार उसे टैक्स भी लेती है कि तू इतने कमाता है इसलिए टैक्स भी दे दे। साठ 70,000 रुपये में अमीर हो जाता है क्या आदमी? किसने कहा 60-70,000 रुपये में अमीर हो जाएगा? नहीं होता है। अमीर किसको कहते हैं यार? 60-70,000 रुपये आपको मिलेंगे ना, फिक्स बांट के रखोगे पूरा शेड्यूल। शिक्षक कंजूस होता है ना, कंजूस नहीं होता है, मैनेजर होता है वो, मैनेजमेंट अच्छा होता है उसका वो, क्योंकि उसके पास में कोई और इनकम नहीं है, उसके पास में केवल वही इनकम है, इसलिए वो पूरा बांट के रखता है बजट। इतने रुपए यहाँ खर्च होंगे, इतने रुपए यहाँ खर्च होंगे, इतने रुपए यहाँ खर्च होंगे, इसलिए वो एक्स्ट्रा, उसके बजट से एक्स्ट्रा यदि एक भी रुपया खर्च हो रहा है तो उसका बजट डगमगा रहा है। उसके पास और कोई सोर्स नहीं है, फिर कुछ सोर्स नहीं है, कहाँ से आएगा? आप कहोगे अगले महीने दे देगा, तो अगले महीने तो वो कर्जा है उसके लिए। वो तो एक देश जैसे बैंक लोन लेता है ना, वैसे वो तो बजट घाटा हो जाएगा, इसलिए वो पूरा बजट कंप्लीट करके रखता है। इसलिए वो लोगों को क्या लगता है, कंजूस लगता है, जबकि वो केवल उन्हीं पर खर्चा करता है, वो फिजूल खर्ची नहीं करता है, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं, फिजूल खर्ची के कोष में उसने कुछ रखा नहीं है। मुझे तो जहाँ तक, मैं तो इनके बीच में रहा हूँ, गुजरा हूँ, तो मुझे ऐसा पता लगता है कि इतना बजट इतना परफेक्ट होता है कि यदि जिस महीने में अंडरगारमेंट्स अतिरिक्त जरूरत पड़ गई, उस महीने में बजट बिगड़ जाता है। वो भी एक प्रकार का उसके लिए क्या होता है, बजट घाटा होता है। मास्टर कभी कंजूस नहीं होता है, मास्टर क्या होता है, मैनेजर होता है, फिजूल खर्ची नहीं करता है। फिजूल खर्ची कौन करेगा? जिसके ऊपर से आएंगे, इधर से भी पैसे आ रहे हैं, उधर से भी पैसे आ रहे हैं, पैसे खाया जा रहा है। और आप जब जाओगे तो पता लग जाएगा कि उन मास्टर के से कुछ एक बात तय हो जाएगी, जमाने के लिए अमीर बन जाओगे आप। जमाना आपको कहेगा खूब पैसे हैं तेरे पास, खूब पैसे हैं, जबकि उनको क्या पता कि बेचारे मास्टर के पास है क्या। 70,000 रुपये पेमेंट बनता है, कितना बड़ा? अब आपको मैं बताऊं, 70,000 रुपये पेमेंट बना, उस या मान लीजिए 75,000 रुपये पेमेंट बना, उसमें से आपको कम से कम 15,000 की तो कटौतियां वहीं करवानी पड़ेगी। वो कटौती आपके भविष्य में काम आएगी, लेकिन अभी तो काम नहीं आ रही है ना। अब कितना आया? 60,000। अब देखिए आपको साल के कम से कम 60,000 रुपये टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। एक साल में कम से कम 60,000 रुपये के आसपास का आपका क्या बन जाएगा, इनकम टैक्स बन जाएगा। मतलब एक महीने की सैलरी उधर गई। अब आपके पास बचा कितना भाई? 5,000 रुपये और टैक्स के मान लो आप लोग, तो आया कितना? 55 में से 2-4-5,000 रुपये तो ऐसे कोई नहीं, कहीं ना कहीं स्कूल में ही खर्च हो जाएंगे आपके। ऐसे कोई काम होंगे जिनमें स्कूल में कितना बचा? 50 में आने जाने का भी भाड़ा होगा, घर भी होगा, फिर पूरा समाज भी इंतजार कर रहा है। कोई कह रहा है पेमेंट आया 5,000 देन, कोई कह रहा है 7,000, वापस नहीं देगा। वापस मांगने जाए तो कहीं कंजूस है, तेरे पास पैसों की कमी है क्या फर्क पड़ता है इनसे, हैं? इसलिए मैनेजर बन के रहना है, ठीक है? दुनिया चढ़ा के सारा खर्च करवा देगी, फिर 10 दिन बाद में कुछ नहीं रहेगा, अगले 20 दिन कुछ नहीं है। अब नहीं है ऐसा जमाना। क्या खूब करते हैं ना खर्चा केवल वही करते हैं जिनके घर में थोड़ा बहुत पहले से पैसा था, जिनसे घर वाले पैसे मांग नहीं रहे हैं, वही करते हैं खर्चा। और जो अपनी तरह है ना, बहुत मुश्किल से कि भाई एक बार बात से एक बार कान कर ले, एक बार पढ़ा दे आप कैसे ही करके, थोड़ा कर्जा लेके पढ़ा दो, थोड़ा मैं कर्जा कर लूंगा, वो लोग नहीं करते हैं। फिर खैर पहले लोन ले ले, तो लोन केवल होम लोन लेओगे ना, होम लोन, तो उस होम लोन में जितना ब्याज लगता है ना, उस ब्याज के पैसों पे टैक्स की छूट होती है। बाकी कितना ही लोन लेओगे ना तो पूरा टैक्स लगेगा, उस लोन का ब्याज और लगेगा और टैक्स और लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं ना आप, जैसे ही नौकरी लगे, नौकरी लगते ही आपके पास दिन में 15 कॉल आएंगे, एचडीएफसी बैंक से बात कर रही हूँ, लोन की आवश्यकता है क्या? हाँ पहले बात तो करो तुम, है ना। अच्छा, आपको इतना और कहेंगे कि मेरा नंबर सेव कर लीजिए, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और भेजा जाएगा। कहीं इमोशनल हो गए, लोन ले मत लेना, नहीं चुकेगा नहीं वापस क्या? नहीं, पर्सनल नंबर होते हैं उनके। जैसे मैं बैंक का कर्मचारी हूँ, प्राइवेट बैंक का कर्मचारी हूँ, तो मुझे टारगेट दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोन की फाइलें लेकर आऊँगा, मुझे फ़ायदा होगा, इसलिए मैं मेरे पर्सनल लोन से आपके कांटेक्ट में रहूँगा और लगातार मीठी बातें करूँगा, कोशिश करूँगा कि कैसे न कैसे करके आप झांसे में आ जाएं, बस एक बार लोन ले लें। अरे आप लिख लो, तुम वहाँ पता लग जाएगा सारी बातें, जाओगे ना सारे मास्टर सिखा देंगे आपको। हाँ, कहाँ है अभी क्या नाम लिखा है? वेरी गुड, अगली लिखो, अगली योजना लिखो, एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, हाँ कमेंट देख रहा हूं मैं आपके। ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि टीचिंग मेथड की क्लास लग रही है, बस लग जाएगी। टेक्निकल इश्यू है, जल्दी लग जाएगी ना। क्लासें लगाना, शेड्यूल करना वो मैनेजमेंट का काम है, अपना काम है जो लग रही है उसको शिद्दत के साथ पढ़ना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, नोडल एजेंसी कौन सी है? एनसीईआरटी। प्रारंभ बहुत पहले हुआ, 1988 के आसपास की प्रारंभ हुई है, बहुत पुरानी योजना है। नोडल एजेंसी कौन है? एनसीईआरटी, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा करवाती है। पात्रता क्या होती है? पात्रता कक्षा 10 में, कक्षा 10 ही होती है ना, हाँ, कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी, देखो ये भी विद्यार्थी लिख रहा हूं मैं, कक्षा 10 में अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी। ये परीक्षा कितने स्तरों पर होती है? 2 स्तरों पर। एक कौन सा होता है? राज्य स्तर, और एक कौन सा होता है? राष्ट्रीय स्तर। देखिए राज्य स्तर पर जो इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई है ना राजस्थान में, इसकी नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर वो है बीएससीआर, मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। कहाँ है ये? अजमेर में। और राष्ट्रीय स्तर पर आपको बता ही दिया नोडल एजेंसी कौन है? एनसीईआरटी। क्या लिखा आपने? यहां तक लिख लिया, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। देखिए इस योजना में अब इतना ही लिखना है ना, इस योजना में मैं आपको लाभ नहीं लिखा पाऊंगा क्योंकि इस योजना का कोई लाभ निश्चित नहीं है। एक केंद्र सरकार ने, एनसीईआरटी ने एक योजना चलाई और उस योजना का नाम था राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को खोज करना और खोज करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति देना, स्कॉलरशिप देना। केंद्र एनसीईआरटी का काम है ये, लेकिन अब केंद्र एनसीईआरटी ने नोडल एजेंसी राजस्थान में बना दिया बीएससीआर को। हो सकता है दूसरे राज्यों में किसी और को कह दिया। इस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को
एनसीईआरटी ने कह दिया कि आप एक परीक्षा आयोजित करवाइए अपने पूरे राज्य में, और उस परीक्षा में उनको सम्मिलित कीजिए जो कक्षा 10 में पढ़ रहा है बालक। वो बालक जब कक्षा 10 में पढ़ रहा होगा, वो उस बालक से आप परीक्षा लीजिए, एक पेपर बन के आता है, जैसे आपकी एनएनएमएस की हुई है ना, वैसे एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में फिर आप लोग बच्चों को सिलेक्शन कीजिए प्रतिभाओं का। कितनी प्रतिभाओं का सिलेक्शन होगा, तो ये केंद्र ने हर राज्य के लिए अलग कोटा तय कर रखा है। जैसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जैसा, उसके लिए 800 बालक है। छोटे राज्य हैं, बिल्कुल छोटे राज्य हैं, उनके लिए 50 बालक हैं। राजस्थान जैसे राज्य है, राजस्थान जैसे राज्यों के लिए लगभग 250, 300, 350 अलग अलग रेंज होती है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 बालक हैं। बीएससीआर अपनी परीक्षा करवाई, उसने उनमें से मान लीजिए 250 बच्चों को निकाला, और 250 बच्चों को निकाल के कुछ नहीं दिया राजस्थान सरकार ने इनको, उसी प्रकार से दूसरे राज्यों ने भी निकाला, और कुल मिला के जो समूहित हुए बालक उनको कहां भेज दिया, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी उनको क्या करेगा, उनको छात्रवृत्ति देगा। अब एनसीईआरटी उनको अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति देगा। कोई यूजी करेगा तो उसे अलग देगा, पीजी करेगा तो अलग देगा, कोई और कोर्स करेगा तो अलग अलग जगह अलग अलग छात्रवृत्ति तय की गई है। इसलिए हम ये निश्चित नहीं कर पाए कि इसमें लाभ क्या होता है। इसमें लाभ के रूप में क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए दूं तो मैं आपको, यदि आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित बालक हैं और आप आगे चलकर भविष्य में कभी पीएचडी करते हैं, तो आपको 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। मतलब कम से कम चाय पानी के पैसे तो मिलेंगे, कौन सी परीक्षा आपने पास कर ली है तो मैंने एक केवल और केवल आपको क्या दिया है, उदाहरण। इसका मतलब वह राज्य स्तर पर बीएससीआर करवाता है और राष्ट्रीय स्तर पर कौन करवाता है। राज्य स्तर पर कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे ये फिक्स नहीं होता है। जैसे पिछली बार हमने शायद 235 बच्चों को सिलेक्ट किया था इसमें से, और 235 बच्चों को कहाँ भेजा था हमने, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के पास में भेजा था। तो इसमें आप लोग योजना में अगला बिंदु ये लिख सकते हैं, लाभ के रूप में क्या मिलती है, छात्रवृत्ति। लाभ के रूप में छात्रवृत्ति मिलती है। कहीं आपके दिमाग में आ जाएगी कोई 3 BHK फ्लैट दिया जाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूं कि लाभ के लिए क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। हो गया। एक एग्जाम लिखो, RSTSE राजस्थान स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। हो गया, राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। नोडल एजेंसी बीएससीआर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पात्रता कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी, कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी। हो गया। नोडल एजेंसी बीएससीआर, पात्रता कक्षा 10 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी। अच्छा, इसमें लाभ क्या दिया जाता है। अब देखो, आप तो पहले मुझे एक बात बताओ, हमने एक योजना की बात की है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, एक या बात की राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। इसका नाम पिछली साल ही चेंज किया है, पहले इसका नाम केवल राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा था।
पिछले साल उसमें नाम लगा दिया राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। ये जो परीक्षा है, देखो एक राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और एक ये परीक्षा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2 स्तरों पर होती है, जिसमें एक स्तर कौन सा है, राज्य। इसका मतलब राज्य स्तर पर परीक्षा कौन करवाता है, बीएससीआर। क्या ये परीक्षा वही है क्या जो उसकी राज्य स्तर पर हो रही थी, चेंज है। इसका मतलब है प्रतिभा खोज परीक्षा बीएससीआर 2 करवाता है, एक तो करवाता है केंद्र के लिए और एक उसने खुद ने चालू कर रखी है। केंद्र वाली के लिए तो पात्रता है कि 10वीं क्लास में कोई भी पढ़ने वाला बालक परीक्षा देगा। राजस्थान ने केंद्र की तर्ज पर, उस परीक्षा की तर्ज पर जो अपनी परीक्षा चलाई है, उसमें 10वीं के साथ में किसको सम्मिलित कर दिया है, 12वीं को भी सम्मिलित कर दिया है। समझ रहे हैं बात को। कक्षा 10वीं और 12वीं में कोई भी अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा को देगा। इस परीक्षा में 2 प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। एक तो इस परीक्षा में मिलता है पुरस्कार। क्या मिलता है, पुरस्कार। और पुरस्कार मिलता है कि 10वीं में अलग और 12वीं में अलग। यदि प्रथम स्थान रहा है बालक का, तो उस बालक को कितने रुपए मिलेंगे, 2000 रुपए नहीं, 4000 रुपए। उस बालक को कितने रुपए दिए जाएंगे, 4000 रुपए। और सेकंड से लेकर 20वां स्थान है, वहां तक दिए जाएंगे 2000 रुपए। नंबर 1 बालक को बुलाएंगे और कितने रुपए दे देंगे, 4000 रुपए। फिर नंबर 2 से 20 में तक को बुलाएंगे और कितने रुपए दे देंगे, मतलब उन सबको 19 बालकों को समूह में 20,000 रुपए नहीं देंगे भाई तुम आपस में लड़कर बांट लो, प्रत्येक बालक को 2000 रुपए देंगे। समझ रहे हैं, 20 में तक। फिर दी जाती है इसमें क्या, छात्रवृत्ति। और छात्रवृत्ति क्या दी जाती है, कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत रहने पर, कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत रहने पर 1250 रुपए प्रति माह। और यूजी और पीजी करने पर 2000 रुपए प्रति माह। कितने बालकों को दी जाती है, वेरी गुड, दोनों स्तरों पर पहले 50 बालकों को, प्रथम 50 विद्यार्थी, प्रथम 50 विद्यार्थी। सीताराम कह रहा है कि सर 2020 में मैंने दिया था STSC एग्जाम, फिर क्या हुआ, छात्रवृत्ति मिली क्या आपको, शायद आप इस बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जो बालक 10वीं क्लास में है ना STSC परीक्षा में, और उसने परीक्षा दी है, तो उसको तो 11वीं और 12वीं में भी मिलेगा और यूजी और पीजी में मिलेगा। जो 12वीं में है उसको फिर वापस नहीं मिलेगा कि भाई पिछले 2 साल का तुझे और देते हैं, उसको कौन सा मिलेगा, केवल यूजी और पीजी के दौरान मिलेगा। यह छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जाएगी। बताओ, खूब सारी छात्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है, कम नहीं होती है ना। हो गया, यह परीक्षा अलग है और एनटीएससी परीक्षा अलग है। आगे लिखो, पुरस्कार योजना ना, पुरस्कार योजना। RST में पर ईयर मिलेगा या पर मंथ लिखा नहीं है क्या हमने, लिखा है ना प्रति माह। ये पर ईयर, पर मंथ को प्रति माह कहते हैं हिंदी में।
पुरस्कार योजना कब चली है? 2017-18 में चली है। नोडल एजेंसी, वेरी गुड, BSCR है ना। पात्रता, अच्छा पात्रता के 3 पुरस्कार है ना। इसमें एक तो पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा रत्न पुरस्कार, शिक्षा रत्न पुरस्कार। यह शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया जाता है किसको? शिक्षक को। और यदि उसका पिछले वर्षों का 5 साल का रिजल्ट अच्छा रहा है, उसने कुछ रिसर्च पेपर लिखे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका सेलेक्ट करके उसे 1 लाख रुपए दिया जाता है। BSCR, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान देता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो शिक्षक माध्यमिक शिक्षा का होना चाहिए, या तो 2nd ग्रेड या लेक्चरर। BSCR दे रहा है तो फिर किसके लिए चला रहा है? माध्यमिक शिक्षा के लिए चला रहा है। एक होता है कला रत्न पुरस्कार, यह किसी भी विद्यार्थी को दिया जा सकता है, कला के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले को। कितने रुपए देते हैं? 51,000 रुपए। फिर एक होता है खेल रत्न पुरस्कार, यह भी किसी भी विद्यार्थी को दिया जा सकता है, और कितने रुपए देते हैं? 51,000 रुपए। खेल के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले बालक को। हो गया? अब इसमें पात्रता शर्तें सब आ गई है ना। आगे चले। अगले लिखो, देख लो रे, कभी पड़ोसियों का भी फायदा उठाओ यार। क्या चलें? थे बडेरा के हो चालू नहीं पड़ची ना। चले तो लिखो, एकल ऑब्लिक द्विपुत्री पुरस्कार योजना। पुरस्कार योजना कब से चली है? ये शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 2012 से चल रही है। हो सकता है, संभावना है 2012 ही है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? वेरी गुड, इसकी नोडल एजेंसी है एजेंसी RBSE, मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही दे रहा है ना ये। फिर इसमें पात्रता क्या होती है? कौन सी कक्षा में? कक्षा 10 एवं 12 में जिला एवं राज्य स्तर पर निश्चित स्थान प्राप्त करने वाली एकल या द्विपुत्री बालिका क्लास 10 और 12 दोनों में होती है। और एकल या द्विपुत्री क्या होती है ना, तो या तो किसी परिवार में केवल एक संतान हो और वो एक बालिका हो, या फिर किसी परिवार के 2 संतान हो
और दोनों ही बालिका हो, यदि उस परिवार में तीसरा कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो उन बालिकाओं के लिए राक्षस साबित होगा, क्योंकि फिर इस योजना से उनको लाभ नहीं मिलेगा। यदि दूसरे नंबर पे दो जुड़वा हो और उसमें एक बालिका और बालिका हो, बालक हो, तो फिर वो राक्षस नहीं माना जाएगा, वो भाई माना जाएगा दूसरे नंबर पर। इनकी डेट भी याद रखनी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इनकी लाभ और पात्रता याद रखना है आपको। अब ये निश्चित स्थान कौन सा होता है ये मुझे पता नहीं है, ये बोर्ड तय करता है हर बार कि भाई इतने से ऊपर नंबर आने वाली सभी बालिकाएं, मतलब इसमें पहला दूसरा तीसरा स्थान नहीं होता है, परसेंटेज तय कर देता है कि 60 से ऊपर प्रतिशत प्राप्त करने वाली कोई भी बालिका, चाहे भले वो एकल या द्विपुत्री बालिका है, उसको ये लाभ मिलेगा। तो ये निश्चित स्थान हो जाता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। यदि जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करती है तो ऐसी बालिका को कितने रुपए मिलते हैं? 11,000। यदि वो 12वीं में भी करती है तो 11,000 रुपए। लेकिन यदि वो राज्य स्तर पर 10वीं में स्थान प्राप्त करती है तो उसे 31,000 रुपए मिलेंगे, और 12वीं में इसे 51,000 राज्य स्तर पर। यह हर संकाय के लिए अलग अलग है 12वीं में। हो गया? लिखो, फिर लिखो फटाफट से। अब तो हो गया होगा ना? है? आपका हो गया क्या? आगे लिखो। एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार। एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार नोडल एजेंसी कौन है? RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। कब स्थापित हुआ? कहां पर? क्या काम करता है? 10वीं की 12वीं की परीक्षाएं 5 सब्जेक्ट पास करवाता है ना, रो के 5 साल में 9 बार में। वही है बोर्ड। ये बोर्ड क्या देता है आपको? पुरस्कार देता है। ध्यान रखना है, एकलव्य पुरस्कार तो किसको देता है? ये लड़के के लिए होता है ना, मैं लिख दूं ना, ये बॉयज के लिए होता है। और मीरा पुरस्कार किसके लिए होता है? ये लड़की के लिए होता है। ये पात्रता शर्तें दोनों एक साथ ही हो जाएगी ना, यदि इस तरह से हम लोग बना लेंगे, जिला और राज्य। 10वीं क्लास में यदि जिला स्तर पर स्थान आए तो बताओ, देखिए जिला स्थान पर पहला स्थान आए तो 11,000 रुपये। कितने रुपए? 11,000। यदि 12वीं में आए तो 11,000 रुपये, और राज्य स्तर पर 21,000, और यहां भी 21,000। अब की बार इसकी योजनाएं में थोड़ा विस्तार भी किया है इन्होंने, चेंज भी किया और विस्तार भी किया है। दूसरे स्थान को और देते हैं, लेकिन वो अपने ज्यादा काम के नहीं है ना, दूसरे स्थान को भी देते हैं। दूसरे स्थान को यहां पर देते हैं 5500 रुपये। भाई जिला स्तर पर तो 5500 देंगे, और यहां कितने देंगे? 11,000 रुपये। ये तो पहले स्थान के लिए और दूसरे स्थान के लिए भी अलग होता है। अपने तो ये पहले ही ध्यान रख लो आप। तो मतलब है कि प्रतिवर्ष ये 4 बालकों को, प्रतिवर्ष 4 लड़कों को और 4 लड़कियों को, 2 को 10वीं में, 2 को 12वीं में, तो कुल मिला के 8 को ये लाभ देता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। क्या होती है? क्या शर्त रखती है?
इसकी क्या शर्त रहती है? इसकी शर्त रहती है कि एक तो उसने कम से कम, ये से लिख लो शर्तें, एक शर्त होती है 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उस आरएसएस में जो 5 सब्जेक्ट पास किए ना, उनमें कम से कम कितने अंक आने चाहिए? 60% तो आने ही चाहिए, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा। मान लो 55% वाला टॉपर है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 55% वाला टॉपर है तो आपको यह पुरस्कार नहीं मिलेगा। 60% तो कम से कम आने ही चाहिए। फिर दूसरी शर्त यह है कि इसमें कि 5 विषय, मैं ऐसा लिख दूंगा ना, सभी विषय एक ही अवसर में पास किए हैं, एक ही अवसर में पास किए हैं। यदि रो के पास किए हैं और फिर पहला स्थान लेकर आया तो नहीं मिलेगा। पास किए, हो गया। एक लिखो उड़ान योजना। अब उड़ान भरने वाले हैं ना आप, उड़ान योजना। अच्छा, ये सिर्फ इतना सा जानना है कि इस योजना का संबंध किससे है। लिखो इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत प्रत्येक बालिका को, प्रत्येक बालिका को सैनिटरी नैपकिन, प्रत्येक बालिका को सैनिटरी नैपकिन, कोष्टक में लिखना 12, संख्या लिखनी है 11 + 1 12, सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री को अनुप्रति योजना क्या है? देखो, मैं केवल आपको वही योजना पढ़ाऊंगा जो स्कूल शिक्षा विभाग में काम आ रही है। उसके बाद आपको क्या योजना है उससे मेरा लेना देना नहीं है। हो गया? ओके, थैंक यू। खाना खा के आइए।